नमस्कार साथियों, मैं विपुल वैष्णव ट्रेंडिंग उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज आए हुए हैं अतुल जी जैन अधिवक्ता महोदय के पास। उदयपुर बार एसोसिएशन में चुनाव होने वाले हैं। अतुल जी जैन उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। अतुल जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन बहुत करता हूँ बहुत ट्रेंडिंग बहुत उदयपुर में। धन्यवाद विपुल जी आपका। उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। जी क्या मुद्दे हैं आपके पास? क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं अपने लोगों के बीच में? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अपनी बात बोलने का अवसर प्रदान किया। हम्म। और सर, पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं विगत करीब 22 सालों से उदयपुर न्यायालय परिसर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2003-2004 से मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा। मेरा ये कहना है कि सर, मैं उपाध्यक्ष पद पे अपना नामांकन भरा है और इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट कर रहा हूँ। सर, यहाँ पर जो एक अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहा है, जो पूर्ण रूपेण अपनी वकालत पर ही निर्भर है, उसको जो रेगुलर अपनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो मैं उन सभी तथ्यों को लेके ये चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, ताकि उनका निराकरण हो सके। क्या मुद्दे हैं आपको? जैसे आपकी प्रैक्टिस में आपको क्या मुद्दे देखने को मिलते हैं? क्या तकलीफें सामने आती है जो अधिवक्ताओं के नित नित नियत जिंदगी के अंदर सामने आते हैं और आपके अधिवक्ताओं के हितों के टकराव महसूस करते हैं आप सर, उनमें? जैसे हम आज कोई फाइल लेके कोर्ट में जाते हैं, तो हमको उसके अंदर ट्रायल फेस करनी पड़ती है। और ट्रायल फेस हम करना चाहते हैं, हम उसको डिले नहीं करना चाहते, लेकिन एक अनावश्यक दबाव जो हमारे ऊपर किया जा रहा है, जैसे आप खुद देखेंगे, और ये भी एक टारगेट फाइल का कंसेप्ट चल रहा है। जजशिप की ओर से हमारे ऊपर प्रेशर किया जा रहा है कि आप इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कल आर्गुमेंट करो। मैंने खुद ने देखा है कि एक अधिवक्ता को जज साहब ने ये बोला है कि आप इस पर्टिकुलर डेट पे इतनी बजे आर्गुमेंट स्टार्ट करके इतनी बजे तक खत्म कर देंगे। तो ये दबाव नहीं तो क्या क्या ऐसी सूरत में न्याय हो सकेगा क्या? तो मैं इसके विरुद्ध एक अपनी आवाज को ऊपर न्यायालय तक पहुंचाना चाहता हूँ कि सर, ये जो तरीका है ये कहीं ना कहीं गलत है। इससे न्याय नहीं होगा, इससे ओनली एक फाइल डिस्पोज होगी सर। और इसको भी किसी भी तरह से रोकना है। नए युवा अधिवक्ताओं को किस तरीके से अपने साथ जोड़ेंगे? नए इस अभी एक बहुत बहुत ट्रेंड देखा गया है कि नए बच्चे जो हैं वो इस प्रोफेशन के प्रति बहुत ल्योर हुए हैं, बहुत जुड़ना चाहते हैं इस अधिवक्ता के पेशे के साथ। तो उनके लिए क्या नए मौके और किस तरीके से उनको इस प्रोफेशन के साथ बांध के रखना चाहेंगे? विपुल जी, अब ये जो फील्ड है, इसके अंदर बहुत मतलब चेंजेस आएंगे। मैं कहूँगा कि रैपिडली चेंजेस आए हैं। पहले 12+3+3 होता था। आजकल 12+5 हो रहा है। आफ्टर 12th आप अपनी एलएलबी की डिग्री करके न्यायालय में आ सक रहे हो। पहले तो ये था कि आपको एलएलबी करके न्यायालय में ही प्रैक्टिस करनी होती थी। अब चेंज हो गया। अब आपके अंदर मल्टी, ये जो एमएनसीज वगैरह, उसके अंदर आपको जॉब की भी वो बहाव नहीं मिल रही। बट अपन ये बात कर रहे हैं वकालत की, जो कोर्ट के अंदर की जाती है ज्यादातर। हम्म। तो मेरा इसमें आपको ये कहना है कि सर, नो डाउट वकील आ रहे हैं न्यायालयों में, बट मेरा ये कहना है कि वो अभी जा भी रहे हैं, हम्म। यहाँ टिक नहीं रहे हैं। और उसकी उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आज कोई भी अधिवक्ता कोर्ट के अंदर है, जैसे मैं खुद 2003 में आया था, तो जो मुझे फेस करना पड़ा था वो ये था कि स्टाइपेंड नहीं मिलता था, मैं अपने गुजारा नहीं कर सकता था, मुझे इतना पेमेंट ही नहीं मिलता था। हम्म। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सर एक आवाज उठनी चाहिए कि जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने भी इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए, तो एक स्टाइपेंड की फैसिलिटी जूनियर अधिवक्ता को मिलनी चाहिए। अच्छा। ये मेरा स्पेशली ये कहना है। लंबे समय से उदयपुर कोर्ट की, उदयपुर बार एसोसिएशन की एक मांग है कि हमें हाई कोर्ट दी जाए। संसद के अंदर एक सवाल के जवाब में जब केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि अभी इस तरीके की कोई मांग लंबित नहीं है, तो यहाँ के जो आंदोलन है उसको बहुत निराशा हाथ लगी है। आप किस तरीके से इस मुद्दे को देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे के ऊपर? सर, ये उदयपुर का एक ज्वलंत मुद्दा है, जो विगत 43 वर्षों से हम लोग इसके लिए हड़तालरत हैं। पहले भी करीब 117 दिन की हड़ताल हुई है। उससे पहले भी हड़ताल हुई, तो हड़ताल तो काफी टाइम से कर रहे हैं। सब जब हम हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं करें, तो तरीका चेंज करना पड़ेगा। अभी तक ये जग जाहिर हो रहा है कि ओनली अधिवक्ताओं की हड़ताल है। जब तक इसको समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपना दायित्व नहीं समझेगा, तब तक हम इसके अंदर कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, हम राजनीतिक तौर से बहुत कमजोर हो रहे हैं। ये कहने की साबित हो रहा है कि आज 43 ईयर से हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, और आज भी ये आ रहा है कि नहीं, हमारे पास ऐसी कोई मांगी लंबित नहीं है। तो ये क्या है सर? ये एक बहुत बड़ा मजाक है जो तो मैं कहना आप चाहूंगा। ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ वकीलों के लिए हितकर नहीं है, ये पूरे समाज के लिए हितकर है, उदयपुर समाज के लिए हितकर है? कैसे बता एक पाएंगे कि ये? अधिवक्ता कभी भी अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ता है सर। एक अच्छा। अधिवक्ता हमेशा अपने क्लाइंट की तरफ से पैरवी करता है। ठीक बात एक है। एडवोकेट का एक क्या होता है, वो पर्सनल नहीं होता है। हाँ, पारिश्रमिक लेके वो अपनी पैरवी करता है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन उसका मेन जो उद्देश्य है, अपने अपने क्लाइंट को न्याय देना है। तो हम अगर हाई कोर्ट के अगर हम उदयपुर में लाना चाह रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य भी है कि भी सस्ता न्याय मिल सके, क्योंकि जोधपुर जाना, वहां पर अधिवक्ता को करके पैरवी कराना एक टफ टास्क है, नो डाउट, और कॉस्टली भी है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम उदयपुर लेवल पर उसको कराना है, जो नो डाउट एक मतलब कम पैसे में काम होगा सर। कहने का मतलब मेरा ये है। तो जैसे अब ये मांग तो अभी सरकार ने इसको, मतलब हाई सरकार का ही कहना है कि अभी हमारे पास मांग लंबित नहीं है, लेकिन जैसे वर्चुअल कोर्ट्स चल रही हैं, जी, फिर मैं भी कुछ अधिवक्ता हैं जो अपने घर से भी पैरवी कर लेते हैं,
उसके लिए आप क्या साधन मेरा मतलब इस कर पे ये पाएंगे? कहना है कि आज मैं घर बैठे बैठे डिजिटल रूप में अपनी पैरवी कर सक रहा हूँ, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो। मैं यहाँ बैठे बैठे जब पैरवी कर सक रहा हूँ तो ये सुविधा तो स्टार्ट हो चुकी है। हम्म। अब कुल मिला के कि हम उसको उपयोग में कैसे लाना है, ठीक बात जो है। जिस तथ्य की अभी तक लोगों के अंदर नॉलेज ही नहीं है इस चीज का, तो मेरा बाहर के लेवल पे एक इस प्रकार का संसाधन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, कि वहां पर हम्म। एक युवा अधिवक्ता या हम्म। कोई भी अधिवक्ता जो मतलब डिजिटल रूप में अपनी पैरवी करना चाहते हैं, एक सुविधा उपलब्ध हो। हम्म। वैसे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिजिटली आप अपनी फाइल अपलोड कर सक रहे हैं। अच्छा। ये वाली फैसिलिटी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जब कंटेस्ट कर सक रहे हो, किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। मैंने खुद ने हाई कोर्ट में देखा कि वीसी के थ्रू अपन आर्गुमेंट कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, तो हम्म। इसमें मनाही तो अभी किसी की तरफ से है नहीं, तो ये स्टार्ट होना चाहिए। ठीक बात है। सेकंड, मेरा एक और ये कहना है कि सर, हाई कोर्ट के लिए हम लड़ रहे हैं, हम्म। बट हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है कि बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, हम्म। जैसे केट हो गया, रेट हो गया, डीआरटी हो गया, डीएलबी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रिब्यूनल हो गया, जो ज्यादातर जयपुर जोधपुर में है। हम्म। उदयपुर में अभी कुछ भी नहीं है। हम्म। और अगर ये जैसे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा डीआरटी का, जिसको डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल कहते हैं। डेट रिकवरी अगर वो ट्रिब्यूनल। उदयपुर में आती तो सर, आज की तारीख में फाइनेंस कंपनियों का जो जो केसेस चल रहे हैं, जिनके अगेंस्ट में केस चल रहे हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे चल रहे हैं। और डीआरटी ओनली राजस्थान में एक ही कोर्ट है, एक ही ट्रिब्यूनल है। मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जिस ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं उसे डीआरटी बोलते हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। कई बार क्या होता है कि जब हम लोन चुका नहीं पाते हैं तो हमारे घर पे बैंक का नोटिस आ जाता है, बैंक हमारे घर की कुर्की करके चले जाते हैं, तो उनकी सुनवाई के लिए हमें डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जाना पड़ता है, जिसे हम डीआरटी कहते हैं। बताइए। बिल्कुल सर, तो मेरा ये कहना है कि इसके लिए राजस्थान में जयपुर में कोर्ट है ओनली। हम्म। अगर अगर इसका इसकी स्थापना अगर उदयपुर में होती है, इसकी इसकी बेंच भी उदयपुर में आती है, तो वकीलों को भी बहुत फायदा है, और जो मुवक्किल है हम्म। उनको भी बहुत फायदा है, क्योंकि वहां पर जाके न्याय प्राप्त करना बहुत टफ है, बहुत खर्चा भी होता है, जबकि हम उदयपुर में बैठे बैठे उसको कर सक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप मत और समर्थन की अपील करना चाहते हो तो कर मेरा सकते सभी से यही कहना है, और यही मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे उपाध्यक्ष पद पे जितावें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करने का पूरा प्रयास करूंगा। हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हो गया। कैसा रहा?